हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। क्वेश्चन है कि हमें डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स ड्रॉ करने हैं और उन पेयर ऑफ सर्कल में हम चेक करेंगे कि कितने पॉइंट्स हर एक पेयर में कॉमन होते हैं। आगे व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, और सबसे ज्यादा कॉमन पॉइंट्स कितने पेयर में निकलेंगे वो हमें फाइंड करना है। तो यहां पर सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं पेयर्स ऑफ सर्कल्स। अलग अलग सिचुएशन में हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लो एक पेयर ऑफ सर्कल हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया, ये बना लिया एक पेयर ऑफ सर्कल। ठीक है, अब दूसरा पेयर ऑफ सर्कल हम ड्रॉ करेंगे कुछ अलग सिचुएशन में। जैसे मान लो एक हो गया ये और इसके साथ ये हो गया दूसरा सर्कल, तो एक पेयर ये बन गया। अब एक और पेयर हम ड्रॉ करते हैं सर्कल्स का। तो अब हमें कुछ अलग सिचुएशन में ड्रॉ करना है। तो सपोज करो हमने कर लिया इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद एक और सिचुएशन हमने अलग सिचुएशन में क्रिएट करना है। यहाँ पर दो सर्कल हमने अलग अलग ले लिए, दो सर्कल हमने लिए जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर दो सर्कल हमने ले लिए जहां पर ये दोनों आपस में एक पॉइंट पे टच हो रहे हैं। अब एक और सर्कल हम इस तरह से ले सकते हैं कि ये हो गया एक सर्कल और इसी के अंदर एक और छोटा सर्कल हमने ले लिया, तो पेयर ऑफ सर्कल एक ये हो गया। अब इसी तरह और किसी अलग सिचुएशन में हम यहाँ पर ले सकते हैं। सपोज करो कि एक सर्कल हो गया ये और इसके अंदर एक और सर्कल जो कि दूसरे सर्कल को किसी एक पॉइंट पे यहाँ पर टच कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट सिचुएशन में हमने पेयर्स ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर लिए। अब इसमें हम चेक करेंगे कि हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन। ये जो पेयर ऑफ सर्कल्स हमने ड्रॉ किए, इसमें हम चेक करेंगे कि हर एक पेयर में कितने पॉइंट्स कॉमन होते हैं। तो अगर हम फर्स्ट पेयर को देखें तो यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर है ये और इसका सेंटर है ये, तो इन दोनों में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है दोनों सर्कल में जो कॉमन हो। ठीक है, तो इसके लिए हम यहां लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट के लिए कि यहां पर नो पॉइंट इज कॉमन। फर्स्ट पेयर के लिए आ जाएगा नो पॉइंट इज कॉमन। आगे सेकंड नंबर पे जो हमने पेयर ऑफ सर्कल ड्रॉ किया, तो इसको हम देखें तो ये दोनों सर्कल जो हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दो पॉइंट पे। सपोज करो ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, यानी कि दो कॉमन पॉइंट इन दो सर्कल पेयर ऑफ सर्कल में हमें दिख रहे हैं। हेयर सेकंड पेयर के लिए हम लिख सकते हैं कि हेयर ए एंड बी are two common points। ठीक है, इस पेयर में टू कॉमन पॉइंट्स हैं, तो यहां पर हमें मिल गए 2 पॉइंट्स और फर्स्ट वाले में हमें मिला नो पॉइंट, कोई भी पॉइंट इसमें कॉमन नहीं था। आगे है थर्ड पॉइंट में हमने जो सर्कल बनाए हैं, दो अलग अलग सर्कल हमने बनाए, लेकिन ये किसी एक पॉइंट पे यहां पर टच कर रहे हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसको हम सपोज कर लेते हैं पॉइंट ओ। ठीक है, तो वन पॉइंट पे ये दोनों सर्कल पेयर ऑफ सर्कल के लिए ये हो गया यहां पर कॉमन पॉइंट। तो थर्ड के लिए हम लिख सकते हैं कि वन पॉइंट इज कॉमन। आगे है नेक्स्ट, थर्ड वाले में हमने निकाल लिया वन पॉइंट इज कॉमन। आगे फोर्थ सिचुएशन में जो हमने पेयर ऑफ सर्कल बनाया है उसमें देखो ये है दोनों सर्कल का सेंटर,
तो ये वाला सर्कल जो है ये है छोटा सर्कल, और इसके बाहर एक और सर्कल, यानी कि हमने अपनी कंपास को थोड़ा और खोल दिया और उसको एक बड़ा सर्कल बना दिया। तो इनके लिए, दो सर्कल के लिए ये है कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम बोल दिया यहां पर ओ। तो यहां फोर्थ वाला पेयर ऑफ सर्कल जो है इसमें भी 1 पॉइंट दैट इज ओ इज कॉमन, क्योंकि दोनों सर्कल का सेंटर जो है वो सेम है। ठीक है, क्योंकि टिप ऑफ कंपास हमारी यहां पर थी, जब हमने ये सर्कल बनाया तो हमने उसको कम खोला था, और जब दूसरा सर्कल बनाया तो हमने कंपास को थोड़ा सा और खोल दिया, लेकिन सेंटर ऑफ सर्कल दोनों पेयर के लिए सेम था। तो यहां पर 1 पॉइंट इज कॉमन। आगे फिफ्थ सिचुएशन में जो हमने पेयर ऑफ सर्कल बनाया है इसमें भी 1 पॉइंट कॉमन है, पॉइंट एस। दो सर्कल हैं, दोनों के सेंटर अलग हैं, लेकिन एक पॉइंट पे दोनों टच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोल देंगे हम 1 पॉइंट दैट इज एस इज कॉमन। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं, जैसे हमारे से क्वेश्चन में बोला था कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, तो हमने डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल यहां पर ड्रॉ कर दिए। अलग अलग सिचुएशन में हमने सर्कल, पेयर ऑफ सर्कल ड्रॉ किए। आगे बोला कि हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, तो हर एक पेयर में कितने पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं वो भी हमने यहां पर लिख लिया। ठीक है, तो इन फिगर से जो हमने बनाई, इनसे हमें एक बात तो क्लियर हो रही है, हम यहां पर लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि फ्रॉम फिगर्स it is clear that these pairs may have 0 और 1, क्योंकि जितने भी हमने यहां पर पेयर ऑफ सर्कल्स बनाए उन सब में हम देख रहे हैं कि या तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, या फिर 2 पॉइंट कॉमन है, या फिर 1 पॉइंट कॉमन है। यानी कि 0, 1 और 2 के बीच में ही यहां पर कॉमन पॉइंट्स मिल रहे हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल जो हमने ड्रॉ किया उसमें हमें या तो 9 पॉइंट कॉमन मिला, या 2 कॉमन पॉइंट्स मिले, या 1 पॉइंट। ठीक है, इससे ऊपर हमें कोई भी कॉमन, इससे ज्यादा कॉमन पॉइंट्स नहीं मिले। तो यहां हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर्स इट इज क्लियर दैट दीज पेयर मे हैव 0 और 1 और 2 पॉइंट्स इन कॉमन। ठीक है, तो आगे यहां तक का आंसर हमने कर लिया। आगे बोला व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, तो मैक्सिमम नंबर, ज्यादा से ज्यादा कॉमन पॉइंट्स कितने आए इन डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स में, ये हमें बताना है। तो यहां पर हम लिख देंगे हेंस अ पेयर ऑफ सर्कल्स कैन नॉट intersect each other at more than 2। दो से ज्यादा पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स इन डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स में नहीं है। हेंस अ पेयर ऑफ सर्कल्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट मोर देन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर।